अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑर्गेनिक शर्गेनिक के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कीमा समोसा। बावा टांग लो, हो जाओ तैयार, तो रेसिपी नोट कर लो। सबसे पहले समोसे की फिलिंग तैयार करेंगे। आधा किलो बारीक कीमा लिया है हमने और उसको एक बर्तन में डालेंगे। 2 कप उसमें हम पानी डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसमें हम और मज़ीद फ़िलहाल कुछ नहीं डालेंगे, बाद में बाकी मसाला जात शामिल करेंगे। चूल्हे पे रखेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको ढककर तकरीबन 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब हम समोसा पट्टी के लिए डो तैयार करेंगे। डो के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 पाव मैदा लिया है। 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1/3 कप हमने घी का डाला है और घी डालने के बाद इसको इस तरह मसल कर इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास आधा किलो मैदा होता तो हम इसमें 1/4 कप घी का डालते। अब हम 3 पाव मैदा था तो हमने 1/3 कप इसमें घी का डालेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से मसलेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। मसलना इसको बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप करने से ही उसमें समोसे में कुरकुरापन आता है। तो ये देखें, जब इस तरह इसकी मुट्ठी बंधने लग जाए और जब आप इसको हाथ में भरे तो इसकी मुट्ठियाँ बनना शुरू हो जाएं, तब हम इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। अच्छा, यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि इसको हमने नरम नहीं गूंदना, इसको बहुत सख्त गूंदना है। और पानी की क्वांटिटी ये है कि इसमें हस्बे ज़रूरत हम इसको थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालते जाएंगे और इस तरह इसको गूंदते जाएंगे। और जब हमें लगे कि ये सारा आटा आपस में जुड़ गया है तो बस फिर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद गूंद लेंगे। तो पानी की इसमें कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है। जहाँ पे आपको लगे कि ये बिल्कुल सख्त सा गूंद गया है तो उतना ही हमने इसमें पानी डालना है और इसको बिल्कुल जान लगा के सख्त गूंदना है। इसको बिल्कुल नरम नहीं करना। ये देखें, इसके क्रैक्स ख़त्म नहीं होने चाहिए। ये देखें, डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको एक पॉलीथीन से रैप करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ कीमे को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। पानी इसमें तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून जो है धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छा, इसमें हमने ऑयल डाल के नहीं भूनना, ऐसे भूनना है। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तब हमने इसमें 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको चॉप कर लिया था, वो शामिल कर देंगे। प्याज इसमें ज़्यादा ही जाएगा, बल्कि बाज़ार में तो इससे भी ज़्यादा जाता है। हम घर में बना रहे हैं तो इसलिए हम थोड़ा कम ही प्याज डालेंगे। तो अब प्याज का भी पानी खुश्क कर लेंगे और प्याज का पानी खुश्क करना बहुत ज़रूरी है, वरना समोसा नरम होकर टूटेगा। तो यहाँ पर प्याज का पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। डो को भी 10 मिनट से ऊपर गुजर चुके हैं। एक दफ़ा इसको दोबारा नीड कर लेंगे और इसको इक्वल साइज़ के हम पेड़े कर लेंगे। इक्वल साइज़ के इस वजह से करेंगे ताकि समोसों का साइज़ जो है वो तकरीबन इक्वल ही आए। और पेड़े हमने वही जिस तरह रेगुलर हम घर में रोटी बनाते हुए पेड़ा करते हैं तो उसी तरीके से करेंगे। ये देखें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे और इनको रख देंगे। अब हम इनको बेल लेंगे। अच्छा, इनको रोटी से ज़्यादा खुश्का लगेगा। जैसे हम रोटी बेलते हैं, बेलना तो उसी तरीके से है, लेकिन इसको खुश्का बार बार हम लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जब हम पट्टियाँ बना के रखेंगे तो आपस में चिपकेंगी नहीं और इनका कुरकुरापन भी बरकरार रहेगा पकने के बाद। तो इसलिए हम बार बार इसको खुश्का लगाएंगे। खुश्का लगाते हुए आपने डरना नहीं है। ये एक रोटी मैंने बेल के दिखा दी है। इसी तरह हम बाकी के सारे पेड़े भी जो हैं वो बेल कर रेडी कर लेंगे। अगर आप कमर्शियली बना रहे हैं तो आपने 100 ग्राम का एक पेड़ा लेना है। उसमें जो कमर्शियल साइज़ के समोसे होते हैं वो तैयार होंगे। और अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप छोटे भी बनाना चाहते हैं तो आप 80 ग्राम का 70 ग्राम का भी एक पेड़ा लेके उसमें से 2 समोसे बिल्कुल आराम से रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी जो है रोटियाँ बेल ली थी। अब एक को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ताकि निशान आ जाए। अब इनको दरमियान से हाफ़ इस तरीके से हम कट कर लेंगे। यहाँ पर कीमा जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो ठंडा हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे इसमें 2 मीडियम साइज़ के हरे प्याज बारीक कटे हुए वो डाल देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई चॉप की हुई वो डाल देंगे। ढेर सारा धनिया डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। नाजरीन, हरा धनिया और जो है हरी मिर्चें बारीक कटी हुई वो इसकी जान है, इसलिए हम इसमें लाजमी शामिल करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद साइड पे कर देंगे। अब हमने थोड़ा सा पानी लिया है और जो पट्टियाँ हमने तैयार की थी उसको हाथ पे इस तरह करके फ़ोल्ड करके पहले पानी लगाएंगे, फ़ोल्ड करेंगे और फिर साइडों पे इसके किनारों पे पानी लगाएंगे और इस तरह हम समोसे की शक्ल दे लेंगे।
तो एक मैंने तैयार किया है, एक और आपको तैयार करके दिखाते हैं कि पट्टी उठाएंगे, हाथ पे लेंगे, पानी लगाएंगे, फोल्ड करेंगे और फिर इसको दो हाथों की 2 उंगलियों के दरमियान इस तरह रख के फिलिंग करेंगे और फिर किनारों पे पानी लगा के इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर देंगे। आपको जिस तरीके से इसको फिलिंग करना और फोल्ड करना आसान लगता है आप उस तरीके से कर लीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। जब हमारा ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा तब हम इसमें समोसे डाल देंगे। नाज़रीन आप याद रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हीट पे होना चाहिए। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा और इसमें हम समोसे डाल देंगे तो ये जल्दी कलर पकड़ लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और इनका कलर भी बहुत डार्क सा आएगा, तो जो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मीडियम गर्म ऑयल में हम इसमें डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इनको फ्राई करेंगे। और जब ये एक साइड से जान में आ जाएंगे तब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह हम इनकी साइड्स पलट पलट कर इनको फ्राई कर लेंगे जब तक इन पे लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। डार्क गोल्डन नहीं करना, लाइट गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहें। तो यहाँ पर समोसे हमारे माशाल्लाह लाइट गोल्डन कलर में आ चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। नाज़रीन रमज़ान शरीफ की आमद है तो आप भी ये समोसे बनाकर, आपने बहुत सारे किस्म के समोसे खाए होंगे लेकिन ये बीफ कीमा के समोसे बनाकर खाइएगा, यकीन माने आपको और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो यहाँ पर हम समोसे निकाल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है, कितने अच्छे तैयार हुए हैं। यहाँ बस आपको यही कहेंगे जो हमेशा कहते हैं, आप भी बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा और रमज़ान शरीफ में दूसरों की इफ्तारी करवा के इस रेसिपी से खूब मोहब्बतें बटोरिएगा। तो यहाँ पर हम आपको एक समोसा चेक करवा देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, देखने में ही कितना खूबसूरत है। तो बहुत मज़ेदार, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।